हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। आज समर की माँ गुनगुन को लेने गई हैं वहां। वो जाती हैं और पूछती हैं कैसी है गुनगुन बेटा। वो कहती है नमस्ते मम्मी, बैठ जाओ। बैठ जाती हैं, हालचाल पूछती हैं, कर पूछती हैं। कहती हैं क्या बात है, घर के सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। तो वो कहती है बाहर गए काम से। गुनगुन बोलती है कि बाहर गए काम से। तो कहती है अरे गुनगुन, ये तो बहुत अच्छा मौका है, चल उठा बेटा बैग, चलते हैं। कहती मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मेरी वजह से यहाँ भी झगड़ा वहां भी झगड़ा। वो कहती देख, एक बार ही तो क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार तो क्लियर हो जाना चाहिए। तुझे देख लेने, आज जाएगी तो कल जाएगी तो तुझे वहीं रहना है, झगड़ा तो होना ही होना है। एक बार अरे परे हो जाए, बात खत्म, आर्या पार, छुट्टी। वो कहती मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आपको तो पता है। तो वो कहती है यहाँ क्या लेकर आया सॉरी, यहाँ क्या बोलकर लेके आया था और क्या करवा रहा है ऐसी हालत में। अगर कल को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा। तो वो कहती मम्मी जी देखो, राधिका मम्मी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो कहती कुछ नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, एक लफ्ज मत बोल, बस तू अपना बैग उठा, चलती बन। तो अपना बैग उठाती। वो कहती फोन वोन रख लिया तूने, अपनी जरूरती चीजें रख ली। वो कहती हाँ मम्मी सारी चीजें रख ली, अब चलो। तो वो चली जाती है। उधर जाकर उनका बैल जब बजता है तो दरवाजा खोलती है राधिका। राधिका कहती है कौन। वो खोलती है तो वो कहती है हाँ तुम। मम्मी जी इसे वापस करो, अभी जैसी आई वैसी चली जाए। तो वो कहती वो बिल्कुल नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी मेरे पास मेरे साथ। तो राधिका बोलती किस हक से रहेगी। तो वो कहती है गुनगुन चलो मम्मी, इसके मुंह क्या लगना। वो आकर इधर अंदर को बैठती हैं। वो कहती है बेटा बैठ जा। तो राधिका पहले से पहले बोलती है बिल्कुल मत बैठना। तो यहाँ किस हक से आई है बोल। एक बारी चली गई अपने ससुराल, अपने पति के पास में क्यों आई है। तो वो कहती है देख ये मेरी बेटी है, जहां मैं रहूंगी वहां मेरी बेटी रहती है, और तेरी माँ रहती नहीं रहती। अच्छा, राधिका बोलती है जब ये तुम्हारी बेटी हुई तो समर तो इसका भाई हुआ, ये तो बहन लगी इस रिश्ते से। तो समर की माँ बोलती है देख उसका रिश्ता उससे है, बस मैं अपना रिश्ता जानती हूँ, बट मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं। तो अपने काम से काम रख, अब चलती बन। वो कहती मम्मी जी सोच लो कल को क्या होगा। वो कहती है अच्छा कल को क्या होगा, मेरी तरफ उंगली दिखा रही है। कहती है आपकी वजह से, आपने उठवाई उंगली तब उठा रही हूँ, आपने उठवाई है। तभी गुनगुन बोलती है छब्बास मम्मी जी देखो ये आपकी बहू है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। तो समर की माँ बोलती हैं ये आज से यहीं रहेगी, तू जा जो भी कुछ भी कर ले, ये मेरे साथ ही रहेगी। वहां रहती इसको कोई प्रॉब्लम हो जाता, दिक्कत हो जाती ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में, तो कौन जिम्मेवार होता। तो कहती है कि गुनगुन तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। हम दोनों चाय पीते। इतने में ही वो चाय बनानी चली जाती है और उधर राधिका अपनी मम्मी को देखने जाती है और उसकी मम्मी आकर कहती है गुनगुन तू कैसी आई, तुझे शर्म नहीं, तू कितनी बेशर्म, कितनी बदतमीज लड़की है। कभी इधर 4 महीने उधर 4 महीने उधर रहती, तो दो पतियों के पास में रहती। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है भैया, मेरी आंखों में चकाचौंध हो रहा है कि एक पत्नी दो पति रख रही है। तुझे शर्म नहीं है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। एक पति तो 2 पत्नियों को रखता है, पर तू एक पत्नी होकर 2 पतियों को रख रही है, इधर वहां वहां, कहाँ कहाँ मुंह मारेगी। तूने तो हद ही पार कर दी है बेशर्मी की। तो भैया वो तो इतना बोलती हैं, इतना एक सांस में पलक झपकते ही ढेर सारी बातें कर जाती हैं। तो गुनगुन चुपचाने अपना मुंह सर नीचे उठाकर बोल नहीं पाती है। वो देखो कहती है देखो मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, ये बताओ समर कहाँ है। तो वो कहती है समर तो नहीं है, समर होता तो उससे मिलनी नहीं आता। तो वो कहती बताओ ना समर कहाँ है। तो कहती है समर तू ही ढूंढ ले। तब तक वो बातचीत करती है, वो चाय लेकर आती है 2 कप, वो आराम से बैठ के पीने लगती है। इधर वो कहती है कि हमारी बात को सुनाई नहीं जा रहा है गुनगुन, तू यहाँ से जाएगी नहीं जाएगी, कैसे आई इतनी मुश्किल में तो तू गई थी हैं। तो कहती वो वक्त और था, जब मैं गई थी वो वक्त और था, तुमने अपनी मीठी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा दिया। अब गुनगुन फंसने वाली नहीं है, अब तुम्हें फांसेगी। तो वो कहती है कि बेटा तू अपनी चाय पी, ये बोलेंगी बोलते बोलते चली जाएंगी। वो चाय का चस्का मारने लगती है। इधर वो दोनों माँ बेटी चली जाती, तब तक शाम हो जाती है कुछ समय के बाद। और सुबह होकर जब राधिका झाड़ू लगाती है तो वो देखती है एक लाइटर। तो उस लेटर को देखकर वो चकाचौंध रह जाती है और अपनी माँ को बुलाती है कि मम्मी मम्मी। तो उसकी माँ आ जाती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ। तो वो कहती मम्मी देखो इसमें क्या लिखा है। तो उसकी माँ पढ़ती है तो उसमें ये लिखा था
कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ गुनगुन की वजह से। मम्मी गुनगुन को लेने गई हैं और जो भी मैंने उस टाइम बोला था कि बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा नहीं है। मैंने दबाव में आकर सब कुछ कहा था और अब मैं दबाव में नहीं रह सकता, इसलिए मैं तंग आकर घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो कहती है उसकी माँ, बुला गुनगुन को, अब तो इसकी खैर नहीं, अगर कुछ हो गया समर को तो। वो कहती मम्मी तुम ही बुलाओ, तुम ही आवाज लगाओ, अब ही आएगी। तो उसकी माँ आवाज लगाती है, गुनगुन गुनगुन इधर आ। वो आ जाती है तो कहती है हाँ मम्मी जी बुलाया। तो कहती हैं तू पहली बात तो ये मम्मी जी मत बोल, देख इसमें क्या लिखा है। तो देखती है गुनगुन, देखती है तो वो देखकर चुप हो जाती है। तो लास्ट में यही बोलती है कि इसकी जो राइटिंग है वो समर की नहीं है। तो राधिका बोलती है क्या हमने लिखा है, हम तेरी तरीका चार पट्टीबाज हैं। तो राधिका मम्मी बोलती है अपनी जैसे मत समझ, अगर कुछ भी हो गया समर को ना तो खैर नहीं तेरी, सोच लिए। तो कहती मम्मी जी तुम्हें फर्क नहीं है घंटा, कल से मैं देख रही हूँ खूब खा रही पी रही हूँ, ठटेले मार रही हूँ माँ बेटियां। मैं कब से पूछे जा रही हूँ समर कहाँ, तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं बता पा रही हूँ। तो वो कहती हम नहीं बताएंगे। बोल क्या कर लेगी, बता, हमें पता है समर कहाँ गया, हम तुझे बताएंगे ही नहीं। अब तू इसको लेकर बता आखिर ये लेटर क्या है। वो जहां गया होगा वो हमें पता होगा, हमारा हम खुद देख लेंगे, हम अपने समर को खुद ढूंढेंगे। तो अपना सोच तेरा क्या होगा, आखिर तू क्या चाहती है। तो मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी तुझे, तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। तो वो कहती है कि तू इस घर में किस हक से आई है, एक बार जब चली गई क्यों आई है। तो गुनगुन बोलती है मैं आई हूँ अपने पति के घर और होने वाले बच्चे के बाप के घर, और यहीं रहूंगी। वो टाइम और था जो तुमने भगा दिया मीठी चुपड़ी बातें करके। अब तुम्हारी बातों में कोई भी नहीं फंसने वाला, न मैं, न समर, न समर की माँ। इस घर से निकलोगी तो सिर्फ तुम माँ बेटी। इधर उधर की लगाबुझी में बहुत रहती हूँ, दूसरे का बर्बाद करने के चक्कर में एक दिन तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगी। तो दोस्तों वो ऐसा बोलती है, तब उसके पापा का फोन आ जाता है। तो वो कहती है हाँ पापा। तभी वो बात करते हुए निकल लेती है और वो दोनों माँ बेटियां बात करती रह जाती हैं। राधिका की माँ कि भैया लेटर पढ़ के भी इससे एक पैसे का भी फर्क नहीं आया, ये क्या हमने लिखा है, इसके मन में ये तो नहीं शक बैठा है कि हमने लिखा हो। तो दोस्तों वो अपने पापा को बुलाती है, उसके पापा आ जाते हैं। तो अपने पापा से बातचीत करती है, कहती पापा समर घर छोड़ के चला गया, उसका पता नहीं चल रहा है। उधर पूछती हूँ गुनगुन और गुनगुन की माँ से, सॉरी राधिका की माँ से, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा भर का पापा। तो वो कहते फिक्र ना कर, जहाँ होगा आ जाएगा। तो कहती पापा कई दिन हो गए, अब तो उससे आ जाना चाहिए था। तो कहती है देख मैं अपने दोस्तों से मिलकर पूछकर तलाश करता हूँ आखिर कहाँ गया है बच्चा, कहाँ ना गया, किस हालत में नहीं। तो टेंशन ना ले बेटा, खा पी चैन से मौज उड़ा। तो कहती पापा मुझे बिल्कुल भी समर के बगैर, आपको तो पता है जब भी कभी समर बाहर जाता तो मुझे किस हिसाब से बता के जाता, मुझे घबराहट हो रही पापा, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारा पहले का टाइम बहुत लकी था कि तुम दोनों इतने करीब आए, एक दूसरे को इतना जानते थे, कितनी प्यार मोहब्बत थी तुम दोनों के बीच में। अब ना जाने किस की नजर लग गई, ऊपर वाला क्या चाहता है। तो वो कहती है पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, बस आप समर को ढूंढवा दीजिए, कैसे भी तलाश कर लीजिए। तो वो कहते हैं बेटा देख मैं अपने दोस्तों से मिलकर ढूंढवाता हूँ। तो दोस्तों उसके पापा इतना सब कुछ करते हैं। तो इन यहाँ की कहानी यहीं तक, और आप अपना बताइए, प्यारा सा कमेंट कीजिए छोटा सा कि आखिर आपकी राय क्या कहती है। दोस्तों कमेंट से ज्यादा कुछ नहीं जाता है हमारे पास से, ना ही टाइम खर्च होता है, ना ही पैसा खर्च होता है। बस क्या होता है सामने वाले बंदे की फीलिंग, सोच समझ में आ जाती है कि आखिर सामने वाला बंदा किस प्रकार से सोचता है कहानी को, स्टोरी को, और अपने जीवन में किस प्रकार से उतारता है, और इस दुनिया में किस प्रकार से वो जीना चाहता है, और कितनी उसके अंदर सोचने की पावर है। बस यही पता चल जाता है, इसी के आधार पर हम भी अपना कुछ सुधार कर लेते हैं। हमारी भी लाइफ हम भी दुनिया में है, जीवन जी रहे हैं, घर गृहस्थी में पड़े हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय।